नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला ये है कि हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया था, जो योजना बनाई थी, 8 ब्लॉक में जो किसान हैं वो आधे से ज़्यादा ज़मीन पर धान की खेती नहीं करेंगे। इस बार दूसरी फसल उनको लगानी पड़ेगी। अब सरकार उस फैसले से पीछे हट गई है। सरकार ने यू टर्न ले लिया है और जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके बयान बदल गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, ये हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि थोड़े दिन में ही सरकार पीछे क्यों हट गई है। दरअसल आपको याद होगा कि ये जब योजना सरकार लेकर आई, किसानों को पता चला तो किसानों ने इस योजना का विरोध किया और रतिया के किसानों ने, रतिया के हजारों किसानों ने हजारों ट्रैक्टरों के साथ रतिया से लेकर फतेहाबाद तक पूरे रोड पर प्रदर्शन किया, काले झंडे लगाकर, और वहां पर कहा कि सरकार ये तुगलकी फरमान वापस ले, नहीं तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमने उसी दिन आपको बताया था और हमारी हेडलाइन यही थी कि ये किसानों ने ट्रेलर दिखाया है, अभी फिल्म बाकी है। तो वो फिल्म से पहले ही सरकार पीछे हट गई है। वो फिल्म क्या हो सकती थी? आप सोचिए कि अगर रतिया के हजारों किसान ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं, 8 ब्लॉक के किसान अगर इकट्ठे होकर ऐसा प्रदर्शन कर देते तो क्या होता। तो मतलब कुल मिलाकर सरकार को एहसास हो गया कि किसान सभी इकट्ठे हो सकते हैं और अगर किसान इकट्ठे होकर ऐसा प्रदर्शन कर देंगे तो फिर सरकार पर कहीं ना कहीं ठप्पा लग जाएगा कि सरकार जो है वो किसान विरोधी है। पहला पॉइंट ये है, सरकार के पीछे हटने का पहला पॉइंट ये है कि रतिया के किसानों ने जो ट्रेलर दिखाया, फिल्म देखने से पहले ही सरकार पीछे हट गई। दूसरा पॉइंट ये है कि जो विपक्ष के नेता है, विपक्षी पार्टियों के नेता है, वो भी कहीं ना कहीं ये कहने लग गए कि सरकार ने ये फैसला गलत लिया है, हम धरना देंगे। कुछ लोग वहां पर गए भी धरना देने के लिए। तो सरकार ने सोचा कि इस वक्त में अगर ये विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो इनेलो से हैं, वो चाहे कांग्रेस से, अगर वो धरना देंगे या कुछ ऐसा स्टेप उठाएंगे तो हो सकता है फिर किसान उनके साथ मिल जाएं या फिर वो विपक्षी पार्टी वाले इस पूरे मामले में माइलेज ले जाएं। इससे पहले ही क्यों ना बदल दिया जाए। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट है, आपको पता है थोड़े समय बाद ही हरियाणा में एक उपचुनाव होने वाला है, विधानसभा का उपचुनाव बड़ौदा की सीट पर। थोड़े समय बाद ही, थोड़े महीने बाद ही वो उपचुनाव होगा। और अगर अब ये ऐसा कोई बड़ा आंदोलन हो जाता और मूवमेंट वो पकड़ लेता, एक लहर सी बन जाती, तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती थी उस उपचुनाव में। तो सरकार ने कहीं ना कहीं ये भी सोचा होगा कि चुनाव नजदीक है, आने वाला है, ऐसे में नाराजगी मोल नहीं लेनी है, किसानों को नाराज नहीं करना है, क्योंकि उस पूरे हलके में सब किसान ही बैठे हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 बड़े पॉइंट थे और हमने भी बड़े ही प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था जो सरकार ने फैसला लिया था। इस वजह से सरकार ने यू टर्न लिया और सरकार पीछे हट गई। अब क्या है कि अब सरकार में बैठे लोग क्या कह रहे हैं? सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारी ओर से यानी कोई पाबंदी नहीं थी सरकार की ओर से। हमने आग्रह किया था, हमने अपील की थी। आपने सुन लिया होगा, सभी मुख्यमंत्री साहब को आपने सुन लिया होगा, उप मुख्यमंत्री साहब को आपने सुन लिया होगा और हरियाणा के कृषि मंत्री को भी आपने सुन लिया होगा कि पहले क्या बयान थे और अब क्या बयान है। कृषि मंत्री के पहले बयान थे कि अगर किसान इस योजना को लागू नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, तो फिर हम भी पाबंद नहीं होंगे उनकी फसल खरीदने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं हम उनकी फसल नहीं खरीदेंगे, ये कृषि मंत्री ने कहा। और अब उनके सुर बदल गए हैं। उनका यही कहना है कि ये तो आग्रह था, किसान लगा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने उसी दिन बोल दिया जिस दिन रतिया के किसानों ने ट्रेलर दिखाया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, ये जो योजना है ये सिर्फ पंचायती जमीन पर है। मतलब हमने किसानों से आग्रह किया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि ये अपील है, मतलब ऐसी कोई पाबंदी
नहीं। लेकिन ये जो योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, आज भी आप वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, जो इस योजना के दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अपील नहीं की गई सरकार की ओर से। जब हैव टू और हैज टू शब्द लग जाता है, अंग्रेजी जानने वालों को तो पता होगा, हैव टू और हैज टू अपील नहीं होती। अब देखिए ये जो गाइडलाइंस हैं, इसमें पहला और तीसरा पॉइंट आप देखिएगा। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा है, द फार्मर्स हैव टू डाइवर्सिफाई एट लीस्ट 50% ऑफ देयर लास्ट ईयर कल्टिवेटेड पैडी एरिया बाय ग्रोइंग, ये जो अलग अलग फसलें हैं इन 8 ब्लॉक्स। तीसरे नंबर का पॉइंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फॉर दीज ब्लॉक्स फार्मर्स विल नॉट बी परमिटेड to cultivate paddy in any new area where paddy was not grown during last year। तो ये अपील नहीं थी, लेकिन अब सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हमने अपील की थी, किसानों से आग्रह किया था। और निश्चित तौर पर ये बयान क्यों बदल गए हैं वो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 3-4 पॉइंट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार अपने इस फैसले से पीछे हट गई है। हाँ, अगर पानी बचाना है तो फिर सरकार को ठोस नीति बनानी होगी। मतलब धान को छोड़कर अगर दूसरी कोई खेती सरकार करवाना चाहती है जिसमें पानी की खपत कम हो, तो फिर सरकार को उसका अच्छा एमएसपी देना होगा उस फसल का, ताकि किसान को घाटा ना हो। मतलब किसान अगर धान छोड़कर वो खेती लगाएगा तो फिर किसान को घाटा ना हो, सरकार को ऐसी स्कीम बनानी चाहिए। वहीं अगर किसान एकजुट हो जाएं, जैसा कि रतिया के किसानों ने किया, तो फिर सरकारें कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोचेंगी कि ऐसा फैसला लिया जाए जो किसानों के हित में हो, ना कि किसानों को कोई नुकसान। सो दोस्तों, इस मसले पर आपका क्या कुछ सोचना है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और वहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर भी करना है। इस वीडियो को अगर आप द मसला के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है। और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, चाहे वो कोरोना से जुड़ी हुई हो, लॉकडाउन से जुड़ी हुई हो, किसानों से, कर्मचारियों से, स्टूडेंट से, या फिर सरकार के कोई नए फैसले से, वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।